यहाँ पर बाइक रैली भी निकाली गई, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले कल्याण क्षेत्र के लोगों को पार्टी दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई। और आज जो देश में पूरे वर्ल्ड में जो नंबर 1 पे पार्टी है, जिसकी मेंबरशिप जो नंबर 1 है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, जो 2 संसदों को लेकर चली थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार 400 के पार का नारा जो है पूरा होने जा रहा हूँ। एक बार मैं कल्याण क्षेत्र के प्यारे वर्करों को, कल्याण क्षेत्र के निवासियों को, पूरे प्रदेश के निवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अपने पास लोग नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। अब जिस पार्टी की अध्यक्षा ये कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, जिस पार्टी के मंत्री कैबिनेट की बैठक से निकल के बाहर भाग रहे हैं, जिस पार्टी के लोग जिनको रात को टिकट दी जाती है और सुबह वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, जैसे आपके लुधियाना में हुआ, जैसे आपके जलंधर में हुआ, इससे बड़ी बात क्या है? ये कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। आप चिंता मत करिए, बहुत से लोग और आने के लिए तैयार बैठे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरे देश में एक लहर है मोदी जी की। सर, जो अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, अभिषेक मनु सिंह भी उस मामले को लेकर हाई कोर्ट गए हैं, क्या कहना? राज्यसभा के चुनाव के बारे में मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमने ये कहा था कि हम हिमाचली को वोट करेंगे। और दूसरा, जिस आदमी ने 27 साल हमारे राम मंदिर के निर्माण को रोक के रखा, क्या हम सनातनी हैं? हमारा क्या फर्ज बनता था उनको वोट डालने के लिए? ऐसी सदस्य कई बार रद्द होती रहे, पर ऐसे आदमी को हम वोट नहीं डालेंगे जिस आदमी ने राम के मंदिर का विरोध किया। सर, उन्होंने कोर्ट में ये अपील की है कि जो चुनाव हुआ है, जो ड्रॉ प्रक्रिया है, वो गलत है। इस वजह से राज्यसभा का चुनाव रद्द करने की उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है। मनु सिंघवी जी, मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल सरकार ने जो भी सरकार लोगों के हित के लिए वाटर सेस का केस डाला था, उसमें एंटी वकील कौन लड़ा? मनु सिंघवी जी। जो ईपीएफ और इसका कर्मचारियों के जो फंड है, उनके ऊपर जिस कंपनी के पास 14,000 करोड़ रुपए, उनका वकील कौन है? मनु सिंघवी जी। मनु सिंघवी जी ने हिमाचल को रगड़ने का ठेका ले लिया है। वो तो हर बार हिमाचल के, जहाँ हिमाचल के हित की बात आ रही है, वहाँ तो विरोध में खड़े हो रहे हैं। वो किस हैसियत से कह रहे हैं कि हिमाचली यूनियन को वोट नहीं? मैं तो कहता हूँ, अगर दोबारा भी कभी मौका मिले तो ऐसे आदमी को हम कभी वोट नहीं ड्रॉ की प्रक्रिया उसे आप सही मानते हैं या क्या? बिल्कुल सही प्रक्रिया। वो वकील है, बहुत बड़े लॉयर हैं, वो अंदर साथ बैठे थे, उनके सामने जो कुछ हुआ है, और वो तो कहने की बातें नहीं है कोई। यहाँ पर बाइक रैली भी निकाली गई, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले कल्याण क्षेत्र के लोगों को पार्टी दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई। और आज जो देश में पूरे वर्ल्ड में जो नंबर 1 पे पार्टी है, जिसकी मेंबरशिप जो नंबर 1 है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, जो 2 संसदों को लेकर चली थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार 400 के पार का नारा जो है पूरा होने जा रहा हूँ। एक बार मैं कल्याण क्षेत्र के प्यारे वर्करों को, कल्याण क्षेत्र के निवासियों को, पूरे प्रदेश के निवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अपने पास लोग नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। अब जिस पार्टी की अध्यक्षा ये कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, जिस पार्टी के मंत्री कैबिनेट की बैठक से निकल के बाहर भाग रहे हैं, जिस पार्टी के लोग जिनको रात को टिकट दी जाती है और सुबह वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, जैसे आपके लुधियाना में हुआ, जैसे आपके जलंधर में हुआ, इससे बड़ी बात क्या है? ये कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। आप चिंता मत करिए, बहुत से लोग और आने के लिए तैयार बैठे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरे देश में एक लहर है मोदी जी की। सर, जो अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, अभिषेक मनु सिंह भी उस मामले को लेकर हाई कोर्ट गए हैं, क्या कहना? राज्यसभा के चुनाव के बारे में मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमने ये कहा था कि हम हिमाचली को वोट करेंगे। और दूसरा, जिस आदमी ने 27 साल हमारे राम मंदिर के निर्माण को रोक के रखा, क्या हम सनातनी हैं? हमारा क्या फर्ज बनता था उनको वोट डालने के लिए? ऐसी सदस्य कई बार रद्द होती रहे, पर ऐसे आदमी को हम वोट नहीं डालेंगे जिस आदमी ने राम के मंदिर का विरोध किया। सर, उन्होंने कोर्ट में ये अपील की है कि जो चुनाव हुआ है, जो ड्रॉ प्रक्रिया है, वो गलत है। इस वजह से राज्यसभा का चुनाव रद्द करने की उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है। मनु सिंघवी जी, मैं तो ये कहूँगा कि
हिमाचल सरकार ने जो भी सरकार लोगों के हित के लिए वाटर सेस का केस डाला था, उसमें एंटी वकील कौन लड़ा? मनु सिंघवी जी। जो ईपीएफ और इसका कर्मचारियों के जो फंड है उनके ऊपर जिस कंपनी के पास 14,000 करोड़ रुपए, उनका वकील कौन है? मनु सिंघवी जी। मनु सिंघवी जी ने हिमाचल को रगड़ने का ठेका ले लिया है। वो तो हर बार हिमाचल के, जहाँ हिमाचल के हित की बात आ रही है वहाँ तो विरोध में खड़े हो रहे हैं। वो किस ऐसे से कह रहे हैं कि हिमाचली यूनियन को वोट नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर दोबारा भी कभी मौका मिले तो ऐसे आदमी को हम कभी वोट नहीं ड्रॉ की प्रक्रिया उसे आप सही मानते हैं या क्या? बिल्कुल सही प्रक्रिया। वो वकील हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं, वो अंदर साथ बैठे थे, उनके सामने जो कुछ हुआ है, और वो तो कहने की बातें नहीं है कोई।